Chapter 4 Sequences and Series Infinite Series। इस पूरे चैप्टर में 6 से 7 टेस्ट हैं जिनका यूज़ होता है इनफाइनाइट सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। सबसे पहला है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, फिर कासी रूट टेस्ट, राबेज टेस्ट, लोगैरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स टेस्ट, कोस टेस्ट, कासी इंटीग्रल टेस्ट, कासी कंडेंसेशन टेस्ट। इन सब का यूज़ होता है इनफाइनाइट सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। वन बाय वन हम देखेंगे इनके प्रूफ और देन उन पे बेस्ड एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 4.1 में डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है। लेट्स सी व्हाट इट सेज। एक और जैसे जितने भी टेस्ट हैं सभी के सभी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ पे लगते हैं, एक भी ऐसा टेस्ट नहीं जो नेगेटिव टर्म्स की सीरीज़ पे लगेगा। तो सभी के सभी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ पे ये टेस्ट लगता है। तो पहला है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इफ़ स्टेटमेंट है इसकी, समीशन n1 से लेकर इन्फिनिटी n इज द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू l। देन जो ये इन्फिनिट सीरीज है, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो ये कन्वर्जेंट होगी, l की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, l टेंड्स टू इन्फिनिट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर l की वैल्यू 1 आती है तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, उस केस में ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो मैं नोटबुक में लिख के बताता हूँ कि रेशियो टेस्ट क्या कहता है और इसका प्रूफ नोटबुक में देखते हैं अब। सो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इसकी स्टेटमेंट है इफ समेशन n1 से इन्फिनिट n इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that limit n tends to infinite an upon an plus 1 is equal to l, then ये जो इन्फिनिट सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी इफ l ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होगी इफ l लेस देन 1, अगेन ये कन्वर्जेंट होगी इफ l टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये टेस्ट जो है रेशियो टेस्ट, ये फेल हो जाएगा इफ l इज इक्वल टू 1। ये है रेशियो टेस्ट, इसका प्रूफ देखते हैं अब। देखो हमारे को ये गिवन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू l। तो हमें पता है लिमिट की डेफिनेशन से कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an इज इक्वल टू l मीन्स मोड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पे n की वैल्यू l है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट की डेफिनेशन है कि an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर देन 0 एक रियल नंबर है, तो उसके लिए हमें पता है, इसी डेफिनेशन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं मोड an अपॉन an प्लस 1 माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अब इस मॉडुलस को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m।
अब यहाँ पर ना 3 केस अराइज होंगे, 4 केस अराइज होंगे। पहला केस जिसमें L इज़ ग्रेटर देन 1, फिर दूसरा केस होगा L लेस देन 1, फिर तीसरा केस होगा केस L इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फोर्थ केस होगा जब L की वैल्यू 1 होगी, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है व्हेन L इज ग्रेटर देन 1। इफ L इज ग्रेटर देन 1 हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे सच दैट L माइनस एप्सिलॉन करने पर भी वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 1 आएगी। हम अपनी तरफ से एप्सिलॉन ऐसा चूज करा है कि L माइनस एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 1 आया जब L ग्रेटर देन 1 था। सो हम यहीं पे आते हैं, an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है, तो इसी को ही हम उठाते हैं इस इनइक्वालिटी से। तो an अपॉन an प्लस 1 इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन, और L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। हम L माइनस एप्सिलॉन को कैपिटल R मान लेते हैं, तो an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन R, वेयर हमने कैपिटल R मानना है L माइनस एप्सिलॉन को। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो ये R है ये ग्रेटर देन 1 है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। फॉर ऑल हमारे को ये पता है यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो वो सभी के लिए चल रहा है। यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। अब n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं m या m से बड़ी, तो हम पुट करते हैं यहाँ पर n को m, m प्लस 1, m प्लस 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक हम ये वैल्यू पुट करेंगे। 1 बाय 1 हम पुट करके देखते हैं। तो n को m पुट करना है इस इनइक्वालिटी में, यहाँ पे इसमें, इसको मैं अगर नाम भी दे देते इस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हमारे को n की जगह m प्लस 1, m प्लस 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक पुट करना है। तो पुट करते हैं n की जगह m, पहले am अपॉन am प्लस 1 ग्रेटर देन r, फिर m प्लस 1 पुट करना है, am प्लस 1 डिवाइडेड बाई am प्लस 2 हो गया, एक एक ऐड करते जाना नीचे, तो ये भी ग्रेटर देन r होगा। हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हर एक के लिए सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ही हमारे को लास्ट में पुट करना है n माइनस 1, ऐसे पुट करते जाना है। तो हम n की जगह पुट करेंगे n माइनस 1, ये हो जाएगा a n माइनस 1 अपॉन a n ग्रेटर देन r। तो ये हमने पुट किया है n की जगह m प्लस 1, m प्लस 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक इस इनइक्वालिटी में। अब जब n माइनस 1 पुट किया तो ये बन गई a n माइनस 1 और ये हो गया a n ग्रेटर देन r। अब ये टोटल इनइक्वालिटीज़ बनेंगी n माइनस m इनइक्वालिटीज़। ये जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होंगी n माइनस m इनइक्वालिटीज़। अब क्या करेंगे, हम इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, ये जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो हमारे पास जितनी भी इनइक्वालिटीज़ बनी है, ये बनी है a m डिवाइडेड बाय ए एम प्लस 1, ये मैंने देख के लिखा है पीछे से, और फिर नेक्स्ट बन रही है ए एम प्लस 1 अपॉन ए एम प्लस 2 ग्रेटर देन आर, और आखिर में ऐसे करके लास्ट इनइक्वालिटी दी ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन ग्रेटर देन आर। इन सबको ये है टोटल n माइनस m इनइक्वालिटीज। अब इन सबको करना है मल्टीप्लाई। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए एम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म बनेगी उस नेक्स्ट टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते जाएंगे।
मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाइंग n minus m inequalities we get, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है इससे, इससे नेक्स्ट का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए एम और इसका डिनोमिनेटर ए एन। कैंसिल करके देखना, ये बचेगा ए एम अपॉन ए एन, इसका न्यूमरेटर बचेगा, इसका डिनोमिनेटर बचेगा, सारे की सारे बाकी कैंसिल होती चली जाएंगी और ये ग्रेटर देन रहेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। आर इंटू आर मल्टीप्लाई करना है ना, और कितनी है एन माइनस एम इनइक्वालिटीज, तो बेस सेम पावर से ऐड होके आर की पावर एन माइनस एम हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ए एम अपॉन एन ग्रेटर देन आर की पावर एन माइनस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। नाउ इसका रेसिप्रोकल कर दो इसको, ए एन अपॉन ए एम, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए रिजल्ट है। अब दोनों साइड ए एम से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज होगा नहीं, तो ए एन दोनों तरफ ए एम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा ए एम आर की पावर एन माइनस एम। अब ये बराबर है ए एम डिवाइडेड बाय आर की पावर एन, पावर माइनस के ऊपर चली जाएगी आर की पावर एम। अब देखो ये कांस्टेंट चीज़ है, ए एम आर की पावर एम, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हमने मान लिया कि आर की पावर एन, जहाँ पर के क्या है ए एम आर की पावर एम। अब हमारे पास क्या आ गया, ए एन लेस देन के अपॉन आर की पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एंड आर हमारे को मैंने बताया था पहले ग्रेटर देन 1 है। देखो यहाँ पे हमने जब एल माइनस एप्सिलॉन को आर कंसिडर किया था और आर क्या था ग्रेटर देन 1, ये पहले केस के लिए था, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, मैंने वही लिखी है यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1। अब इसको देखो, एक सीरीज लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन आर की पावर एन, एन टेंडिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अब ये कैसी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा 1 अपॉन आर। देखो इसको एक्सपेंड करके देख लो, एन को 1 रखो, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, आर स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यूब, टू ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर है, तो ये क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो कितना है 1 अपॉन आर। अब देखो आर ग्रेटर देन 1 है, 1 अपॉन आर लेस देन 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन आर लेस देन 1 है, तो मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन आर भी लेस देन 1 होगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज कॉमन रेशियो लेस देन 1 कन्वर्जेंट होती है। देयरफॉर समीशन एन 1 से लेकर इनफाइनाइट 1 अपॉन आर की पावर एन इज कन्वर्जेंट सीरीज। और कंपैरिजन टेस्ट से हम बोल सकते हैं अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। हमें पता है अगर ए एन लेस देन बी एन है और बी एन कन्वर्जेंट है, कोई सीरीज है ये बी एन एन 1 से इनफाइनाइट, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। ये कंपैरिजन टेस्ट है, इससे पहले हमने पढ़ा है। अगर ए एन लेस देन बी एन है और ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी डाइवर्जेंट होती है, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होती है। ये कंपैरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट, ये रिजल्ट यूज़ हुआ है कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। तो यहाँ पर ये भी कन्वर्जेंट होगी, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट बोल सकते हैं ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। देयरफॉर बाय
कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं कि समीशन n फ्रॉम 1 to infinite an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये था पहला केस जिसमें हमने टेस्ट किया अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस पॉजिटिव सीरीज, जिसमें केस 1 हमने लिया था जब l ग्रेटर देन 1 था। तो उस केस में हमने देखा कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट आ रही है जब l ग्रेटर देन 1 है। तो जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है वो कन्वर्जेंट है व्हेन l इज ग्रेटर देन 1। अब हम डिस्कस करते हैं इसका केस नंबर 2 वेयर l इज लेस देन 1। अब इसमें ज़्यादा कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने केस 1 में करा है ऑलमोस्ट चीज़ें सेम वैसे की वैसे ही हैं। हम अपनी तरफ से चूज करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट l प्लस एप्सिलॉन करने पर भी वो लेस देन 1 ही आ रहा है। अगर वो l लेस देन 1 था तो l प्लस एप्सिलॉन करने पर भी वो लेस देन 1 आ रहा है। इतनी छोटी क्वांटिटी है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब वही रिजल्ट हम फिर से उठाएंगे जो हमने पहले किया था, ये वाला कि an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन था l माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन था l प्लस एप्सिलॉन से। तो an ये इनइक्वलिटी हम यूज़ करेंगे an अपॉन an प्लस 1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यही हम यूज़ करेंगे इस केस के लिए an अपॉन an प्लस 1 इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल r कंसिडर कर लेंगे an अपॉन an प्लस 1। कुछ अलग नहीं याद करना, सेम स्टेप्स हैं, थोड़ा सा फ़र्क है वो बस इस केस का है कि l लेस देन 1 हो गया, यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अब स्मॉल r हमने इसको कंसिडर कर लेना है बस। तो an अपॉन n प्लस 1 इज लेस देन r वेयर स्मॉल r इज नथिंग बट l प्लस एप्सिलॉन। अब l प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन 1। यही याद करना है। इस केस में भी क्या होगा, आखिर में एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा 1 अपॉन स्मॉल r की पावर n, सॉरी 1 अपॉन स्मॉल r, वो कॉमन रेशियो होगा। अब इस केस में स्मॉल r लेस देन 1 है तो 1 अपॉन स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन 1, और ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाती है। ये मैंने बस एक बार ओवरव्यू दिया है कि ऐसा ऐसा इसमें हम करेंगे। इसमें क्या था, जो कैपिटल आर की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 1 थी, तो फिर आखिर में एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनी जिसका कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर था, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 अपॉन आर इसका ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, उसका रेशियो आएगा कॉमन रेशियो, तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट होती है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, वो हम प्रूव करेंगे अब। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया एन अपॉन एन प्लस 1 लेस देन आर वेयर आर इज दिस। अगेन हम पुट करेंगे, वही सेम स्टेप है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए चल रहा है, तो हम पुट करेंगे एन को एम प्लस 1 एम प्लस 2 अप टू सो ऑन एन माइनस 1 तक। तो लेट्स पुट, इसमें पुट करना है हमारे को इस इनइक्वलिटी में। देखो एन को एम पुट करेंगे इसमें, ए एम अपॉन ए एम प्लस 1 लेस देन स्मॉल आर। सिमिलरली हम एम सभी के लिए ये लेस देन ही रहेगा, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अब इसमें पुट करते हैं एम प्लस 1 ए एम प्लस, यहाँ पे ए एम प्लस 1 एन की जगह एम प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो ए एम प्लस 2 लेस देन स्मॉल आर। ऐसे ही पुट करते जाना है हमारे को एन माइनस 1 तक इस इनइक्वलिटी में। तो एन माइनस 1 पुट करेंगे अब यहाँ, ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए एन हो जाएगा, वो भी लेस देन स्मॉल आर ही रहेगा। अगेन ये एन माइनस एम इनइक्वलिटी है। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करना है हमारे को, मल्टीप्लाइंग एन माइनस एम इनइक्वलिटीज। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे नेक्स्ट का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आखिर में हमारे पास
इन सबको काटने के बाद जो बचेगा वो आखिर में बचेगा am/an। ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, am+1 से ये कैंसिल हो गया, उससे नेक्स्ट का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये लास्ट का न्यूमरेटर ही कैंसिल होगा। फिर बचेगा हमारे पास an लेस देन ये है n-m, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो r⁻n-m। हमारे पास ये बचेगा फॉर ऑल n>= m। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल हम निकाल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल तो वो हो जाएगा an/am, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा फिर से 1/r⁻n-m फॉर ऑल n>= m। फिर से am से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा an>1/r⁻n-m am फॉर ऑल n>= m। ये हो गया हमारे पास। अब an है, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, r⁻n-m है, r⁻m को हम ऊपर ले जाएंगे, r⁻m am r⁻n फॉर ऑल n>= m। अब अगेन ये कांस्टेंट टर्म है, इसको k मान लेंगे हम लोग, an>k/r⁻n, जहाँ पर हमने k कंसिडर करा है am r⁻m, ये हमने मानना है। अब देखो इस पे फोकस करो, ये एक सीरीज बनेगी 1/r⁻n। देखो समेशन n टेंडिंग फ्रॉम 1 to infinite 1/r⁻n, ये होगा 1/r + 1/r²। अगेन है ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/r। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो 1/r। अब देखो इस केस में जो स्मॉल r था ये यहाँ पे वो लेस देन 1 था, तो 1/r >1 हो जाएगा, तो 1/r >1। अब हमें पता है कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो >1 डाइवर्जेंट होती है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी ऐसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये हम लिख सकते हैं सिंस इट्स ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो >1 तो देयरफॉर इट्स अ डाइवर्जेंट सीरीज। अब हमें वही कंपैरिजन टेस्ट पता है, अगर an बड़ा है bn से और bn अगर डाइवर्जेंट है तो an भी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर सीरीज bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। यही केस यूज़ करना है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट हो गई। अब अगर ये डाइवर्जेंट है तो जो सीरीज इसकी बनेगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं समेशन n1 से इनफाइनाइट an इस केस में इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट कब आई? जब l<1 था। तो इस केस में सीरीज कैसी है? डाइवर्जेंट सीरीज है। केस थर्ड देखते हैं हम, जहाँ पर l टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, व्हेन l = इन्फिनिटी। इस केस में हम चेक करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब देखो जब l टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो an/an+1 > 2 हो जाएगा फॉर ऑल n>= m। यहाँ पर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करता है जिसके लिए an/an+1 की वैल्यू >2 है। अब देखो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 2 लेना है, हम 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, 4 भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ट्राई करना है कि यहाँ पर जो भी हम नंबर कंसिडर करें वो 1 से बड़ा हो। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बिकॉज इस केस में हमें प्रूव करना है कि सीरीज डाइवर्जेंट है।
तो यहाँ पर हम कुछ भी कंसिडर कर सकते थे, मैंने अपनी तरफ से 2 ले लिया है। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, कोई भी नंबर हो सकता है, बट 1 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा क्यों है? देखो, इस केस में जो लिमिट थी एल, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। देखो ये जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की वैल्यू इन्फाइनाइट को टेंड्स कर रही है इस केस में, वो तभी करेगी जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वो ग्रेटर देन 2 है, तभी वो एल टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इस केस में एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी करेगी हमेशा। फिर से वही केस करना है, आगे कुछ भी अलग नहीं है। अगेन एन की वैल्यू एम प्लस 1, एम प्लस 2 अप टू सोन एन माइनस 1 तक पुट करना है। फिर वो एन माइनस एम इनइक्वलिटीज बन जाएंगी, उन सबको मल्टीप्लाई करना है। फिर से ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी जिसका कॉमन रेशो इस केस में 1/2 हो जाएगा। अगर हम 3 लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 लेंगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी जिसका कॉमन रेशो 4 हो जाएगा। कॉमन रेशो 1/4 होगा, तो उस केस में 1/4 लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट। इस केस में 1/2 आएगा कॉमन रेशो, तो उस केस में भी ये सीरीज कन्वर्जेंट बनेगी। तो एट द एंड जो ये इनफाइनाइट सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेट्स सी द प्रूफ। पुट n इज इक्वल टू m प्लस 1 अप टू so on n माइनस 1। नाउ m पुट करेंगे, am अपॉन am प्लस 1 ग्रेटर देन 2। फिर m प्लस 1 पुट करेंगे, am प्लस 2 वो भी ग्रेटर देन 2 होगा। ऐसे ही लास्ट तक n माइनस 1 पुट करेंगे, an माइनस 1 अपॉन an भी ग्रेटर देन 2 होगा। अगेन n माइनस m इनइक्वलिटी बन गई है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग n माइनस m इनइक्वालिटीज। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही, इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर से नेक्स्ट का न्यूमरेटर कैंसिल होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। आखिर में बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद am अपॉन an ग्रेटर देन n माइनस m है तो 2 की पावर n माइनस m सबको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये बच गया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बच गया an अपॉन an प्लस 1, सॉरी am अपॉन, ये देखो ये am अपॉन an ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1, ये बचा an अपॉन am ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस m, ये बच गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है। am को हम उस साइड लेके चले जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म में साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। an ग्रेटर देन am 2 की पावर n माइनस m, इसको सॉल्व करना है। an ग्रेटर देन am 2 की पावर माइनस m, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हमारे पास आएगा an अपॉन am, यहाँ पर मिस्टेक हुई, ये आएगा am अपॉन an। ये देखो ये am अपॉन an ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस m, तो यहाँ पे आएगा am अपॉन n ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस m। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई थी। am ग्रेटर देन, इसको रेसिप्रोकल करेंगे यार, फिर an अपॉन am साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा 1/2 की पावर n माइनस, वही चीज़ करनी है जो पहले भी करते आ रहे थे। मैंने पेज चेंज किया तो ये m अपॉन n में मैंने मिस्टेक कर दी, बट वैसे ही करना है जैसे अभी तक चल रहा था। तो an अपॉन m लेस देन हो गया, वह 1/2 की पावर n माइनस m, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा am 2 की पावर m 2 की पावर n। ये अगेन कांस्टेंट है तो इसको हम k कंसिडर कर लेंगे 2 की पावर n, जहाँ पर k हमने माना है am 2 की पावर m। अब देखो समीशन 1/2n इज अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज,
विद कॉमन रेशियो 1/2 जो कि है लेस देन 1। तो देयरफॉर ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया बाय कंपैरिजन टेस्ट। an था हमारे पास लेस देन k/2 n। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट summation an is also convergent, ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो थर्ड केस भी हमने प्रूव कर दिया, जब l इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी तो उस केस में भी हमारे पास सीरीज जो है कन्वर्जेंट आ रही है। एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। जब l टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो 100% an/n+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पर हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 3 4 5। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी हमेशा। फिर n को m+1 अप टू so on n-1 तक पुट करना है। पुट कर दिया हमने, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज आएंगी n-m। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी am/an ग्रेटर देन 2n-m। फिर यहाँ पर मैंने लिख लिया am/an ग्रेटर देन 2n-m। इसको रेसिप्रोकल करना है इसका, तो ये हो जाएगा an/am, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया 1/2n-m। am को राइट हैंड साइड में लेके चले गए, फिर इसको k कंसिडर कर लिया तो ये बन गई। फिर ये हमने देखा कि ये 1/2n एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है जो कि लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट होगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये कन्वर्जेंट होगी, बाय कंपैरिजन टेस्ट अगेन ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज an, वही हमने लिखा है। ये था केस नंबर 3 जहाँ पर l टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है। केस नंबर 4 ये था कि जब वैन l इज इक्वल टू 1 तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। इस केस में हमारा आता है नो कंक्लूजन। हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कि वो सीरीज इस केस में कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे अपनी तरफ से। हम एक सीरीज की nth टर्म मानेंगे 1/n, और एक बार हम कंसिडर करेंगे कोई भी nth टर्म है सीरीज की 1/n²। दोनों केसेस में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+1 की वैल्यू 1 आएगी। दोनों केसेस में देखो करके देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है, पहले केस ये ले लेते हैं हम 1/n, तो an ये हो जाएगा an+1 हो जाएगा 1/n+1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/n, तो इसको सॉल्व करेंगे पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल 1+1/n, तो 1/इन्फिनिट 0। देखो आ गई। इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/n+1 की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली चेक करते हैं लिमिट n, अब ये केस लेते हैं हम लोग an 1/n² अपॉन an+1 1/n+1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n²। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करें nth टर्म इसको कंसिडर करके, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ये भी 1 ही आएगी। देखो इसको होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1+1/n होल स्क्वायर। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो देखो दोनों केसेस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1 की वैल्यू 1 आ रही है दोनों केसेस में। बट बाय पी टेस्ट अगर तुम्हें याद है पी टेस्ट क्या कहता है, समीशन 1/n की पावर p कन्वर्जेंट है इफ p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होती है इफ p लेस देन इक्वल टू 1। कन्वर्जेंट तभी होगी जब p की वैल्यू
ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है। अब इस केस में p क्या है, 1 है, तो 1 के केस में कैसी है, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट, मतलब समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। अब बाय पी टेस्ट, यहाँ पी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो कैसे होगी, कन्वर्जेंट। तो समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। यहाँ पर पी की वैल्यू 2 है, तो 1/n² एक कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी। बाय पी टेस्ट में ऐसा बोल रहे हैं। अब देख रहे हो दोनों केसेस में L1 आया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, बट ये सीरीज डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट। एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है, एक डाइवर्ज कर रही है, और दोनों केसेस में L1 है, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1 की वैल्यू 1 आएगी। तो उस केस में हम कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के बारे में कुछ नहीं बता सकते, उसके लिए हम कोई दूसरे टेस्ट यूज़ करेंगे, पर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इस केस में टेस्ट फेल्स बिकॉज हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। कन्वर्ज और डाइवर्जन फिक्स नहीं है। तो ये था हमारा डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। चारों केस हमने डिस्कस किए, इसमें देख सकते हो। केस 1 जब L ग्रेटर देन 1 था, तो उस केस में हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट आई। जब L लेस देन 1 था तो सीरीज डाइवर्जेंट आई। यहाँ देखो उस केस में सीरीज डाइवर्जेंट आई। जब L टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, जब L टेंड्स टू इनफाइनाइट था, तो हमारे पास सीरीज अगेन कन्वर्जेंट आई थी। और जब L1 था तो टेस्ट फेल्स। उस केस में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते अबाउट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दैट सीरीज। तो ये था हमारे पास डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि हम इस टेस्ट को यूज़ कैसे करेंगे, उसकी एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ पाएगी। इसमें हमने सिर्फ इसका प्रूफ देखा और स्टेटमेंट देखी, इसको यूज़ कैसे करेंगे वो बढ़िया देख पाएंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल्स करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स